मसला सिर्फ एक मुद्दा सिर्फ यही है कि ख़वातीन को खूबसूरत दिखना है और गोरा दिखना है। वैसे तो हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स और पैनलिस्ट मौजूद हैं, जब उनसे भी गुफ्तगू होती है और हम खुद भी बारहा यही कहते हैं कि अच्छी और साफ़ स्किन होना वो सबसे ज़्यादा खूबसूरती की अलामत होती है कि आप अपने स्किन को हेल्दी रखें, अपनी डाइट का ख्याल रखें। लेकिन बहरहाल जिन लोगों को गोरे होने का शौक़ है और शौक़ का कोई मोल नहीं होता तो आप अपना शौक़ पूरा कर सकते हैं। लेकिन क्या ये जो वाइटामिन हम दे रहे होते हैं, वाइटनिंग इंजेक्शंस हैं या जो कैप्सूल्स हैं, फेशियल्स हैं, क्रीम्स हैं, ये किस हद तक इफ़ेक्टिव होती हैं और क्या इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं होते? तो आज हम उस पर बात करेंगे और थोड़ा सा हम ये भी पूछ लेंगे कि जिनके स्किन अच्छी नहीं है उनको स्किन को कैसे बेहतर बनाना है, स्किन को नीट और क्लियर कैसे रखना है, क्योंकि ये बुनियादी ज़रूरत है। आप जितने भी गोरे हो जाए, मुंह पे दाग धब्बे होंगे, मुंह पे पिंपल्स होंगे, वो अच्छा नहीं लगेगा। सो आपको बेसिकली अपनी स्किन को प्योर और क्लियर करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन बहरहाल वाइटनिंग तो हमारा माशाल्लाह आलमी इशू है, तो आज हम उस पर बात करेंगे। खुर्रम मुशीर मेरे साथ मौजूद हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट है। वेलकम टू द शो खुर्रम। और साथ साथ डॉक्टर अली काज़मी साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, वो भी डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। सबसे पहले जो है ना खुर्रम, बात ही हम करते हैं कि जनाब गोरा होना है। अब गोरे होने के लिए जितने तरीके होंगे ना, चाहे क्रीम लगानी पड़े, चाहे इंजेक्शन लगवाना पड़े, चाहे फेशियल का, सब करवा लेंगे, सब करा लेंगे, सब। उसके लिए पैसा भी है, उसके लिए वक्त भी है। अब ये इफेक्टिव तरीका कौन सा है? अच्छा देखिए, पहली बात, अगर कोई गोरा होना चाहता है इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर कोई अमीर होना चाहता है तो कोई बुरी बात नहीं है, मगर हर एक जो वे है, जो रास्ता है, वो आपका जायज़ होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, लीगल होना चाहिए और एक हवस नहीं होना चाहिए कि अगर आप बहुत पैसे आ गए और आ जाएं, अच्छा गोरे हो गए, अच्छे लग रहे हैं और गोरे हो जाएं, ऐसे कॉम्पिटिशन। अच्छा सेकंड चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है, वाइटनिंग इंजेक्शन जो है वो एकदम से आपको वाइट नहीं कर देता। उसके अंदर अच्छे अच्छे विटामिन होते हैं, ग्लूटाथायोन होता है, विटामिन सी होता है, तो वो आपके रंग को, जो आपकी जीन्स के अंदर है, जैसे माँ बाप हैं वैसी औलाद के अंदर, वो उसमें और बेहतरी आएगा। ये नहीं हो सकता कि अगर आप माँ बाप पाकिस्तानी है, बच्चा जर्मन या फ्रेंच हो जाए, ठीक है। क्योंकि मेरे पास एक खातून आई, उन्होंने कहा कि उनकी बेटी को लगे इंजेक्शन, बहुत इंप्रूवमेंट भी हुआ, बहुत अच्छी हुई, तो उन्होंने कहा कि जी बहुत, हम लोग तो फ्रांस में रहते हैं और ये इतनी गोरी नहीं हुई जितने फ्रेंच लोग होते हैं। तो मैंने कहा कि देखिए वो तो फ्रेंच होते हैं ना, हम लोग पाकिस्तानी है। तो उनका नहीं, इसके पास भी फ्रेंच पासपोर्ट है। तो देखिए, फ्रेंच पासपोर्ट हो, यूके का पासपोर्ट हो, ऑस्ट्रेलिया का पासपोर्ट हो, मगर अगर माँ बाप पाकिस्तानी दिखते हैं तो आप पाकिस्तानी दिखेंगे, रंग बहुत अच्छा होगा। अच्छा, इंजेक्शन बड़े प्रॉपर तरीके से आप लगवाएं, वो डाइट होती है, डाइटरी सप्लीमेंट भी होते हैं। अच्छा, आपका रंग भी निखारेगा, खूबसूरत लगेंगे, मगर ये नहीं कि सिर्फ इंजेक्शन लगा लिया, नहारियां खा रहे हैं, लेटे हुए हैं। डाइट भी अच्छी हो, फ्रूट्स हो, पानी हो। और सेकंड चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि उसको मेंटेन करना। आपने अच्छा सा सेट बनाया 92 का, सब कुछ लगा हुआ है, अब इसके बाद इसमें बच्चे बिरयानियां खा रहे हैं, कचरा फेंक रहे हैं, तो क्या मेंटेनेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है अगर एक प्रॉपर क्वालिफाइड MBBS डॉक्टर और उसने स्पेशलाइजेशन की भी है। अब लोग सैलून से लगवा लेते हैं। लोग क्या करते हैं कि जी कोई आंटी हैं कोई मोहल्ले में, उन्होंने कहीं से मंगा लिए हैं, उनके घर जाके लगा लिए। एक खातून में आपको छोटा सा ताकि मैं बताऊं आपको कि एक खातून मेरे पास आई, उनको उन्होंने सेशन शुरू उनका कम से कम 10 to 12 लगाने। दुबई में बहुत ट्रेंड है, लंच टाइम थेरेपी भी कहलाती है। तो उन्होंने कहा कि जी 3 तो मैंने लगवा लिए हैं, आप मुझे 9 पैक कर दें, मैं घर पे मासी से लगवा लूंगी। तो मैं ऐसी चीजें, मतलब देखिए अगर अपनी जान से ये मासी नहीं लगा सकती। अच्छा, होता क्या है डॉक्टर अली काज़मी, आपकी भी इस पे राय, एक तो क्या है कि ये गोरा होने के लिए आप इंजेक्शंस वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और दूसरी चीज ये कि ये जो हमारी यहाँ प्रैक्टिस है ना कि एक चीज अगर मुझे खुर्रम ने बता दी है और मैंने अगर कोई दवा इस्तेमाल कर ली है तो वो मेरी फूफी की बेटी भी इस्तेमाल कर लेगी, वो मेरी पड़ोसन भी कर लेगी, वो सोशल मीडिया पे जो है ना वो लोग करना शुरू कर देंगे। तो ये एक तो वेरी कितना करता है बॉडी टू बॉडी। इंजेक्शन अगर किसी को कोई एक रेकमेंड कर दिए तो वो दूसरा इस्तेमाल नहीं कर सकता अनटिल लेस के डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब ना करे। डॉक्टर अली काज़मी जी, आज का टॉपिक तो खैर आपने बहुत ज़बरदस्त चुना है। उसमें आज मैं मिसकंसेप्शंस लोगों की दूर करके जाऊंगा, जो मैं अपने हर प्रोग्राम में दूर करता हूं। याद रखें, व्हाट इज़ गोरा करने वाले इंजेक्शंस। आज ये सब लोग सुन लें बात खोल के, इट इज़ ए ग्लूटाथियोन या विटामिन सी कह लें। ये जो चीज़ें क्या चीज़ें होती हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट होती हैं। एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, ये सिर्फ गौर से बात सुने। व्हाट इज़ एन एंटीऑक्सीडेंट? इनको कहा ही जाता है एंटीऑक्सीडेंट। जी, एंटीऑक्सीडेंट वो चीज़ है, पहले मैं एक लेमन टर्म के हिसाब से आपको बताऊँगा।
आप एक फल काट के रख देते हैं बाहर और आप देखते हैं अगले दिन वो सेब या फल जो है उसके ऊपर ना रस्ट आनी शुरू हो जाती है। आप देखते हैं कि उसके ऊपर ना ख़राब होना शुरू हो जाता है फल, ऑक्सीडेशन उसकी हो रही है। इसी तरह आप कोई लोहा बाहर पड़ा रहता है तो उसको जंग लग जाता है, यही समझ लें कि ये ऑक्सीडेशन हो रही है। इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर भी जो ऑक्सीडेटिव प्रोसेस चल रहा है उसके अंदर क्या होता है, हमारे जो ऑक्सीडेशन से फ्री रेडिकल्स बनते हैं और वो फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं, दिस इज़ द प्रोसेस। वो फ्री रेडिकल्स हमारे मिलियंस ऑफ द सेल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर जो बने, वो उन सेल्स को डैमेज करते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या है, वो ऑक्सीडेशन से रोकता है, जंग लगने से रोकता है। ये मैं आम लोगों को आम टर्मिनोलॉजी में बात कर रहा हूँ। जब जंग लगने से रोकेगा तो हमारे सेल्स की डैमेज ख़त्म होगी। तो इट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी गुड फॉर आवर स्किन, फॉर आवर सेल्स ऑफ द बॉडी, हार्ट, लिवर, लंग्स, स्प्लीन, किडनी, स्किन, इसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। मगर एक मिसकंसेप्शन क्या है कि रंग गोरा करना, अव्वल तो गोरा लफ्ज़ गलत है। प्लीज़ आज के बाद ये लफ्ज़ बंद कर दें कि गोरा कोई चीज़ नहीं कर सकती आपको। इट इज़ बेटर, इम्प्रूव, एक ग्लोइंग स्किन, एक बेहतर स्किन हो सकती है। कोई चीज़ गोरा नहीं कर सकती। एंटीऑक्सीडेंट ने क्या करना है, सिर्फ ऑक्सीडेशन रोकनी है, आपके सेल्स की डैमेज को रोकना है। अगर कोई चीज़ बेटर कर सकती है, इम्प्रूव, वो करेगा टायरोसिनेज इनहिबिटर। व्हाट इज़ द टायरोसिनेज इनहिबिटर? हमारी बॉडी के अंदर एक केमिकल होता है, इसको कहते हैं टायरोसिनेज। वो क्या करता है, वो प्रोड्यूस करता है, हमारे केमिकल प्रोड्यूस करता है जिससे पिगमेंट प्रोड्यूस होता है, मेलानिन प्रोड्यूस होती है। वो चीज़ें जो टायरोसिनेज को इनहिबिट करती हैं, उस केमिकल को इनहिबिट करता है, वो चीज़ अवॉइड करेगी उसके अंदर। ये जो इंजेक्शंस हैं ये कोई कुछ नहीं है, ये एक मिथ है। इससे कोई गोरा नहीं किसी ने होना। बेटर हो जाएगी स्किन, इम्प्रूव हो जाएगी लिटिल बिट, आपकी स्किन पे एक टिंच आ जाएगा। अच्छा, किसी ने आप जाके 100 इंजेक्शंस भी लगवा लें, एक मरीज भी नहीं कहेगा कि हाँ जी मैं गोरा होके आ गया और इस तरह की। इट विल गिव इम्प्रूवमेंट टू द स्किन। असल काम किसने करना है, इंजेक्शन के साथ जो क्रीम्स लगाई जाती हैं, याद रखें वो FDA की प्रूफ क्रीम्स होती हैं, मेडिकल की क्रीम्स होती हैं, वो रंग को इम्प्रूव करती हैं। उनमें टायरोसिनेज इनहिबिटर्स डले होते हैं, उसमें कोजिक एसिड है, आर्बुटीन है, मैप है, सैप है, हाइड्रोक्विनोन है। ये वो चीज़ें हैं कि जिन्होंने पिगमेंटेशन प्रोड्यूशन को कम करना है। और इंजेक्शन क्या है, वो आपने एक सप्लीमेंट सिर्फ एक होता ये ना कि देखें रिड्यूस करना है, चीज़ों को बेहतर करना है, एडवांसमेंट की तरफ या बेहतरी की तरफ लेके जाना है। तो खुरम इस सारे फेज में कितना टाइम लगता है? क्योंकि लोग आते हैं ना फौरी तौर पे कोई गोरा होना है जी, आज आ गए 2 इंजेक्शन लगा के तीसरे दिन में गोरी नजर आऊं, तो एक तो कितना टाइम चाहिए? एक क्रीम की भी जो बात करते हैं बार बार डॉक्टर अली काज़मी की, एक अच्छी मेडिकेटेड क्रीम को जब आप इस्तेमाल करते हैं तो उसको भी काम करने के लिए टाइम चाहिए। और या तो लोग इस्तेमाल करते हैं, इतनी महंगी महंगी चीजें छोड़ देते हैं बीच में। तो कंसिस्टेंसी और टाइम बिल्कुल। अच्छा जी, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आप रंग आपका बेहतर हो, गोरा हो, एक तो ये कि आपकी खुराक अच्छी होनी चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपकी खुराक सब्जियां हो, दालें हो, दूध हो, फ्रूट हो। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात हम लोग मिस आउट कर जाते हैं, देखिए आपके पास एक पैसा है, बहुत पैसा है, मगर वो यूटिलाइज नहीं हो रहा, ठीक है, तो या ज़ाया हो रहा है या यूटिलाइज नहीं हो रहा, तो दोनों चीज़ों में बेकार है। आप जो खाते हैं फिर उसको अपनी बॉडी पे लगाएं। लगाना कैसे है जी ख़वातीन? ये कोई महंगा जिम जाने की जरूरत नहीं, घर में बैठे आप पोछा लगाएं, आप इतनी स्ट्रेचिंग करें। मर्दों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप वेट उठाएं। अब ये कि जिम में जाके नहीं उठाएं, आप जाके अपना गमला कोई बड़ा उठा के साइड में रखें, उससे आपका दौरान खून इंक्रीज होगा। जैसे जैसे आपका डंबल्स रख सकते हैं, पानी की बड़ी बोतल आप जो होती हैं वो उठा सकते हैं, उठा के लाएं, कोई क्यारी बैठ के खोदें, ठीक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हाँ बिल्कुल पूरी एक्टिविटी। जितना सर्कुलेशन आपका होगा उतना आपका एजिंग प्रोसेस डाउन होगा, जो आप खाएंगे वो आपकी पूरे वो दमकेगा आपका चेहरा। अच्छा, सेकंड चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि क्रीम्स वगैरह सब कुछ मिला के 3 से 6 माह में बहुत अच्छा इंपैक्ट आता है। अगर आप बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन लगा रहे हैं, आप अच्छी टैबलेट्स खा रहे हैं विटामिन की जो आपके लिए रिक्वायर्ड है, फ्रेंच मेरीटाइम एक्सट्रैक्ट बड़ी अच्छी हर्ब है, आप विटामिन सी ज़्यादा लेते हैं, ठीक है, अपनी ग़िज़ा में पालक का इस्तेमाल करते हैं, ब्रोकली एक बड़ी अच्छी सब्जी है, कलेजी खाते हैं, ठीक है, सत्तू पीते हैं, दूध पीते हैं। सेकेंड चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो अगर बहुत सारी क्रीम है, अच्छा एक बेटोवेट क्रीम है, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, और आपके अब कोई डिजीज़ होती है स्किन की, डॉक्टर्स देते हैं, बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है। मगर हर लड़की ने सैलून में या किसी आंटी से या मोहल्ले में सुना रहा कि 3 से 4 क्रीमें, उसके अंदर एक बेटोवेट की ट्यूब डाली और 3 से 4 वो कंपनियों के नाम मिला के पूरे चेहरे पे लगाया। अरे वाह, आप डॉक्टर क्या देगा, मैं तो 6 हफ्ते में इतनी गोरी हो गई। अच्छा, गोरी तो हो जाएंगी, आपके चेहरे पे ट्यूब लाइटें जल जाएंगी, मगर इवेंचुअली क्या होगा, आपके चेहरे पे बाल आएंगे,
आपकी नसें बिल्कुल पतली हो जाती है। किचन में जाएंगी आपको लगेगा कि चूल्हा जरा सा जला है, मेरे चेहरे पे आग लगी है। और क्रैकी स्किन, यंग लड़कियां इतनी बड़ी बड़ी एज की लग रही होती क्योंकि बिल्कुल आपकी झुर्रियां पड़ जाती है ना, स्किन में नरिशमेंट नहीं होती। अच्छा, और उसमें एक और चीज मर्करी ऐड कर देते हैं। अच्छा, बहुत एक टिपिकल कराची में एक जगह बनता है, आप यकीन करें बिल्कुल अगर सांवले भी हो रहे हैं आप तो वो लगाएं, एकदम से आप बंदर की तरह रेड हो जाते हैं, मगर वो बड़ी कार्सिनोजेनिक है, तो यानी आपको कैंसर इंड्यूस कर सकती है। हम तो खुशकिस्मत नेशन है, हम लोग तो डार्कर हम टोन में हैं, स्किन टाइप 3 से लेके और 7 के दौरान, तो हमें तो इतना स्किन कैंसर नहीं होता। मगर जो गोरी रंगत जो कहलाती है टाइप 1 टाइप 2, जो अंग्रेज हैं, बरतानवी लोग हैं जो ऑस्ट्रेलिया में सेटल्ड है, जरा बीच पे जाते हैं, टैनिंग करते हैं तो उनका रंग जो है बिल्कुल झलक जाता है। अच्छा, एक मिसकॉन्सेप्शन और, लोग समझते हैं जी मैं धूप में जाऊंगा, धूप से बिल्कुल बच के रहूं। धूप तो आपको जैसे कहते हैं ना, आपको नरिश करता है, आपको उभारता है। अच्छा, मगर धूप ये नहीं कि आप 4 बजे धूप में बैठे हुए जैतून का, मतलब नहीं सॉरी गलत किया गया, मैं 2 बजे दोपहर में आप जैतून का तेल लगा के डायरेक्ट सन में नहीं, ये सुबह 10 बजे से पहले, शाम 4 बजे के बाद हल्की हल्की बॉडी पे आपका सूरज लगे, ग़िज़ा अच्छी हो, अच्छी क्रीमें खाएं, व्हाइटनिंग इंजेक्शन लगाएं। क्रीमें ना खाएं, अच्छा खाना खाएं, क्रीमें लगाएं, क्रीम खिला दी जी बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर अली काज़मी, एक तो ये कि ये जो क्रीम्स की बात आ गई है, इंजेक्शंस की भी हम बात कर रहे हैं, किस हद तक रिलायबल होते हैं तो ये सारी चीजें कि आप उसको, और फिर क्या ड्रिप्स वगैरह भी अभी लगाई जाती हैं, इसके लिए मैं बात करूंगी। और साथ साथ ये जो ओवर द काउंटर तमाम क्रीम्स मिल रही हैं गोरी होने के, स्टोर में एक लंबी कतार है जो है ना, वो स्किन सेक्शन में लगा होता है कि जो चाहें आप वो क्रीम खरीद लें और गोरे हो जाएं। कैसे चूज़ किया जा सकता है जो ख़वातीन घर में लगाती हैं? जी, उसमें सबसे पहले तो कि आपने ओवर द काउंटर वाली क्रीम्स बिल्कुल नहीं आपने लेनी जाके, जो एडवर्टाइजमेंट्स के ऊपर होती हैं। इन क्रीम्स के अंदर 2 चीज़ें डली होती हैं मेनली। एक तो हमें उस पर लिखा कुछ नहीं होता, आप कभी जाके पढ़ेंगे तो कुछ नहीं लिखा होगा कि इसमें इंग्रेडिएंट्स कौन से डले हुए हैं। अगर तो उसके अंदर 2 ही चीज़ें डल सकती हैं जो कि रंग को निखार सकती हैं। उसमें एक स्टीरॉइड्स हैं और एक मर्करी है। स्टीरॉइड तो जिसमें स्किन पतली करेगा, चेहरे पर बाल आ जाएंगे, नसें बढ़ जाएंगी, उसमें होगा। मर्करी क्या करता है? मर्करी इज़ वेरी डेंजरस। मर्करी 2 चीज़ें करता है, आपके मेमोरी लॉस करता है। अगर बहुत ज़्यादा मर्करी की एब्जॉर्प्शन हो, मेमोरी लॉस स्टार्ट हो जाता है, किडनीज़ के ऊपर जाके मर्करी का इफेक्ट आता है। तो इसे कभी मार्केटेड चीज़ें नहीं लेनी, वो चीज़ें जिसके इरिवर्सिबल साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो प्लीज़ जितनी एडवर्टाइजमेंट्स के ऊपर आपने नहीं करना। FDA अप्रूव जो मेडिकल कंपनीज़ लेके आती हैं क्रीम्स, जिनके अंदर जो एक FDA ने अप्रूव की हुई हैं केमिकल्स, फॉर एग्जांपल जिस तरह उसके अंदर कोजिक एसिड है, नाइसिनामाइड है, मैप है, सैप है, हाइड्रोक्विनोन है, इनकी एक मिकदार दी हुई है कि इस मिकदार तक आप उसमें डाल सकते हैं। ये वो क्रीम्स हैं, मगर उससे बढ़ के सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपने एहतियात करनी है स्किन की। एहतियात में 2-3 चीज़ें जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो सन ब्लॉक, अभी अगला मौसम जो आ रहा है इसके अंदर सन ब्लॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और कौन सा सन ब्लॉक यूज़ करना है? इट शुड बी वाटर बेस्ड सन ब्लॉक, वाटर बेस्ड, ताकि वो आपको ऑयली प्रोड्यूस ना करे। और एक रूल ऑफ थंब दे देता हूँ कि कहीं से भी आप जाके ले सकते हैं मार्केट से, वाटर बेस्ड होना चाहिए और एटलीस्ट SPF of 60 हो। जो SPF 60 है ये सबको सूट कर इतना कर जाता है, और उसको दिन में 2 दफ़ा ज़रूर। एक और कॉलर है हमारे साथ, उनको शामिल कर लेते हैं पहले। अस्सलाम वालेकुम हिना। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या पूछना चाहती हैं हिना आप? ये मुझे डॉक्टर अली से बात करनी। जी प्लीज़ बताइए। जी सुन रहे हैं आपको, कहिए। इस पे बहुत ज़्यादा ना वो फील। सॉरी समझ नहीं आई आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही हमें। हेलो, आप दोबारा कॉल कीजिए, आपकी लाइन में शायद डिस्टॉर्शन है, तो आप दोबारा कॉल करके अपना सवाल कर सकती हैं। ये जो ड्रिप्स वगैरह लगाई जाती है, ये हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। क्या होता है उसमें? क्या होता है, एक तो देखिए इंजेक्शन होता है, व्हाइटनिंग इंजेक्शन एक लगाया जाता है कि अगर आप इंट्रावीनस भी लेते हैं, समटाइम्स आप इंट्रा मस्कुलर भी देते हैं, नसों में भी देते हैं और मसल्स में भी। अच्छा, एक ड्रिप में आता है, और वो खवातीन का एक ये टोटल मिसकॉन्सेप्शन है कि हम जितने ड्रिप्स लगाएंगे और 3 से 4 घंटे हम लेटे रहेंगे और हमारे
अंदर वो लग रहा है तो हमारा रंग गोरा हो रहा है। बिल्कुल भी नहीं हो रहा, आपका उससे कोई इफेक्ट नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि देखिए एक सर्टेन डोज होती है, ग्लूटाथायोन, उसके साथ विटामिन सी होगा यानी एस्कॉर्बिक एसिड, थोड़ा डिस्टिल वाटर में डिफ्यूज होगा, वो आपकी बॉडी में जाएगा। अच्छा, ग्लूटाथायोन होता किन चीजों में जो आपको रंग को गोरा करता है? कुछ ये पता हो तो हमें थोड़ा सा। एक तो तरबूज में बहुत होता है, अच्छा, बहुत जो अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है ग्लूटाथायोन। आप तरबूज खाएं अगर आपको रंग विटामिन सी का और कॉम्बिनेशन चाहते हैं। आप जितने सिट्रस चीजें हैं वो खाएं, कलेजी का इस्तेमाल करें। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं कि सेकंड चीज, जब आप रंग गोरा करने की तरफ आते हैं तो सेकंड, आप देखिए कराची का वेदर बड़ा ह्यूमिड है जी, आपका जब बहुत स्वेटी होते हैं, डेफिनेटली पसीना आता है, जून जुलाई तो बहुत ही ह्यूमिडिटी होती है, तो आप अपने चेहरे को जितना नॉन अल्कोहलिक एस्ट्रिंजेंट से सफाई करें तो उतना अच्छा होगा। और बड़ा सिंपल, अगर आप क्या करें, एक आपको एस्ट्रिंजेंट बता रहा हूं और फिर आप कोई क्रीम लगाएं अच्छी रिकमेंडेड बाय योर डॉक्टर, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। इंजेक्शन भी लगवा सकते हैं आपको देके, ये नहीं कि अच्छा, एक छोटी सी बात मैं आपको इसमें और ऐड कर दूं कि हमारे यहाँ इतना हर चीज का क्रेज होता है, लोग 8-9 साल की बच्ची को ले आते हैं या बच्चे को भी ले आते हैं कि देखिए ये तो 8-9 साल की, अगर अभी से इसके लगाएं क्योंकि शादी होनी है, हमारे यहाँ ये चीज है जी, अभी से लगाएं 10 साल की एज में लगा जी, सकते हैं। कम अज कम देखिए अडल्ट होना बड़ा जरूरी है, ठीक है। सेकंड चीज ये कि आप अपनी ग़िज़ा में फ्रूट्स बढ़ाएं, और एक बड़ा अच्छा सा नॉन अल्कोहलिक एस्ट्रिंजेंट मैं आपको घर का बताता हूँ। आप क्या करें, आधा किलो गुलाब की पत्तियां, ठीक है, 1.5 लीटर मिनरल वाटर में आप भिगो दें रात भर, उसके अंदर आप डालें थोड़ा सा उसके अंदर टिंक्चर ऑफ बेंजोइन, जो हम चोट लगती है तो एक पर्पल सी क्रीम लगाते हैं, चंद कतरे, ठीक है, और उसके साथ ऐड करें थोड़ा सा सिट्रिक एसिड का एक अच्छा सा मिलता है आपको सिरम, सही, ठीक है, वो आपने मिक्स किया, हल्का सा बॉईल किया और इसे बॉटल में भर लिया। थ्राइस अ डे, आप मतलब थ्राइस अ डे तो मिनिमम है, सुबह दोपहर रात आप पूरे दिन चेहरे पे स्प्रे करें और कॉटन वूल से इसको सफाई करें, आपका रंग बहुत निखरेगा। और सेकंड चीज है कि देखिए जो अगर आप दिन बना के रख सकते हैं इसको, वो तो मेरे ख्याल पूरा महीना चलता है। सही है। सोफिया कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सोफिया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बात करनी है जी, फरमाइए। मुझे अपनी बेटी के बारे में बात करनी है उनसे। पूछिए। टीवी का वॉल्यूम प्लीज बंद कर दीजिए और पूछिए आप क्या पूछना चाहती हैं, सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मुझे डॉक्टर खुर्रम से बात करनी जी, है। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं आप? मैं महमा की अम्मी बात कर रही हूँ। मैडम कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, जी बिल्कुल पहचान लिया मैडम आपको। जी पहचान गए आप? जी बिल्कुल। खुर्रम, अल्लाह का शुक्र है, अब महमा का कलर में बहुत फर्क आया है, लेकिन मैं अभी सिर्फ इसलिए नहीं आ पा रही हूँ जी, कोरोना वायरस इतना चल रहा है जी, आपको पता है, तो इसके थोड़ा ये जरा कमी आ जाए तो मैं जरूर आऊंगी मैमा को लेकर। अरे मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। मैं अभी बिल्कुल, अब मैमा अब अपनी डाइट अच्छी रख रही है, जंक फूड तो नहीं खाती बहुत ज्यादा? नहीं नहीं खुर्रम, अल्लाह का शुक्र है, आपके इससे बहुत फर्क पड़ा है। थोड़ा चिट्टा रंग तो नहीं करता है जी, सही, नहीं मैम, तो बड़ा अच्छा चले। देखिए अभी अच्छा फीडबैक है। एक और कॉलर को भी शामिल कर दो। खुर्रम शहजाद है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम शहजाद। हेलो, खुर्रम की आवाज़ जो है ना वो हमें नहीं आ रही है। डॉक्टर अली काज़मी, अब ये जो सिचुएशन है कि इसमें ख़वातीन घरों में कैप्सूल्स या विटामिन सी के कैप्सूल्स भी ना ओवर द काउंटर फार्मेसीज पे अवेलेबल हैं, तो विटामिन सी या मल्टी विटामिन जो कि आपके स्किन और हेयर और नेल्स और बाकी सारी चीज़ों को बेहतर करते हैं, वो भी आप कोई से भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि वो तो कहते हैं एक ही जैसे होंगे। अच्छा, ऐसे है कि देखिए हमें जैसे माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत ओवर द वर्ल्ड सुना जाता है, हमें यहाँ लोगों की मिसकंसेप्शंस दूर करनी है। प्लीज़ हमें अपने आप को हाईलाइट नहीं यहाँ पर हमें करना कि आप ये कर लें वो कर, जो ऑनेस्टी है हमें वो प्रिवेल करनी है यहाँ पर, ताकि लोगों को घर बैठे हम एक ऑनेस्ट ओपिनियन दें, जिसमें आपने अभी कहा मल्टी विटामिन, या हम जो गोरा करने वाली बातें कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ नहीं जो गोरा करे। आप जो मर्जी रोज़ाना 2-2 किलो दूध पी लें, सिट्रस खा लें, इसने गोरा नहीं करना, इसने बेटर करना है, आपकी स्किन को इम्प्रूव करना है। सिर्फ एक चीज़ जो और बेहतर कर सकते हैं डॉक्टर ही बताएगा। अब आपने कहा मल्टी विटामिन, व्हाट इज़ मल्टी विटामिन? ये
मल्टीविटामिन A, C, D, E, K, अब ये मल्टीविटामिन हैं, दे आर नॉट बीन नीडेड बाय द बॉडी। आपको ज़रूरत नहीं है खाने की मल्टीविटामिन। अल्लाह ताला का निज़ाम ऐसे कि हमारी जितनी खुराक है उसमें सब ये विटामिन होते हैं जितने रिक्वायर्ड होते हैं, बाकी स्क्वीट आउट होते हैं। सिर्फ 4 लोगों के अंदर मल्टीविटामिन देने की ज़रूरत पड़ती है, 4 लोग। एक बहुत बूढ़े हों जो खा ना सकें, एक क्रॉनिक इलनेस हो, बीमारियां बहुत ज़्यादा जिनको हों उनके अंदर दिए जाते हैं, एक जो बहुत डाइट करें लोग, क्रैश डाइटिंग करें उनमें दिए जाते हैं, या प्रेगनेंसीज डिलीवरीज के वक्त दिए जाते हैं। तो ये वो सिर्फ वो वाले टाइम है। अदरवाइज मल्टीविटामिन ने कोई आपके जाके कोई धमाका नहीं करना, कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी। और ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जैसे मैंने बताया 2 चीज़ें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, एक विटामिन सी है और एक ग्लूटाथियोन है। इन्होंने, फिर मैं बताना चाहूँगा, इन्होंने गोरा नहीं करना, ये बेहतर करेंगी, स्किन को इम्प्रूव करेंगी। और जैसे मैं पहले बिल्कुल ऐसा, ये बेहतर करने के लिए लोगों को समझना है कि टाइम लगता है। कॉलर्स हैं हमारे साथ, कुछ उनको ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सबा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी आप? ठीक है, हेलो। अल्हम्दुलिल्लाह जी। सबा, क्या कहना चाहती हैं आप? मुझे डॉक्टर खुरम से बात करनी है। जी जी, अस्सलाम वालेकुम सबा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? 2 बातें आपसे करनी है मुझे, 2 बातें आपसे करनी है। जी जी। एक बात ये कि ये जो ग्लूटाथायोन और विटामिन सी के ना, मैंने इसके इंजेक्शन लगाए थे इस्लामाबाद में, बहुत वेल नोन डर्मेटोलॉजिस्ट है, उनसे मैंने लगाए थे 13। अल्हम्दुलिल्लाह इससे मुझे काफी फर्क पड़ा। फिर बीच में ना जो कोरोना की वजह से ना मैंने छोड़ दिया, 3-4 मंथ छोड़ दिए। ठीक है, अब मैं आपसे पता करना चाहती हूँ कि अगर मैं अब इनको, मैं 13 इंजेक्शन लगा चुकी थी, हर मंथ में 1 लगाती थी, एंटी मस्कुलर लगाती थी मैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उससे कुछ साइड इफेक्ट कुछ नहीं थे। अब मैं इसको दोबारा कंटिन्यू कर सकती हूँ कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। क्वेश्चन ये है एक, और सेकंड क्वेश्चन ये है कि जो आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो मैं ऑनलाइन मंगवा सकती हूँ कि नहीं? बिल्कुल, मैं आपको मैडम पूरी डिटेल देता हूँ। मैं सबा बिल्कुल सही है, फेसबुक पे आपकी डिटेल अवेलेबल होती है। अच्छा, दूसरी बात ये, एक तो एक और कॉलर है, पहले शामिल करना है। लाइबा एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम लाइबा। बताते हैं। वालेकुम अस्सलाम जी, मुझे भी डॉक्टर जी लाइबा, क्या सवाल है आपका? मेरा स्किन जी सुन रहे हैं आपको, फरमाइए। जी लाइबा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। ठीक। एक्नी बहुत ज्यादा एक्नी बहुत ज्यादा थी लाइबा। अच्छा ठीक है, ज्यादा थी तो वो तो आस्ते आस्ते कम होने लगी, लेकिन अब पोर्स होने लग गया और ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स बहुत ज्यादा होने लग गए। उसके लिए कुछ पूछना था मुझे। ओ अच्छा। और लाइबा मुझे एक बात जल्दी से बता दो, फिर मैं इसको डिटेल बताऊंगा। डाइट कैसी है? फ्रूट्स खाती हो, सब्जियां खाती हो, या फ्रेंच फ्राइज, बर्गर्स, पिज्जा, बिरयानियां, मिर्चें, ये और काली वाली ड्रिंक जो होती है वो पीती रहती हो? नहीं, ये मिक्स ही है। बहुत ज्यादा नहीं खाती, बहुत ज्यादा नहीं खाती, बस कभी कभार। वह नॉर्मली इस्तेमाल तो करती है। मैं बताता हूँ। अच्छा, इन्होंने 13 इंजेक्शन लगाए, मजीद भी जरूरत होती है? कितनी डोजेस हैं? देखिए, द मोर द मेरियर, कहते हैं ना, खूब से खूब तर की तलाश। देखिए, अगर आप कर सकते हैं, अफोर्ड और बेहतरी है तो आप जरूर करें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और मैं सबा बता रही हूँ, उन्होंने इंट्रामस्कुलर लगाए, और अगर उनकी डाइट अच्छी है, लाइफस्टाइल अच्छा है, इसको साथ साथ करती है, नो हार्म इन इट। और जैसे मैमा, क्या मैं छोटा सा बता दूं, मैमा एक बहुत यंगस्टर है, बहुत अच्छी है, उसको एक क्रेज था, यूनिवर्सिटी जाती है, कॉलेज जाती है, तो अम्मी के साथ आती थी, उसने इंजेक्शन लगाए, डाइट फॉलो की, उसका रंग बहुत इंप्रूव्ड हुआ। क्योंकि अपने आप को, अगर आप देखिए, जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं, अपने आप को ग्रूम करते हैं, अगर आप ग्रूम करें। अच्छा, और सेकंड में सबा कह रही है, कोई चीज मंगाना चाहें आप बिल्कुल मंगा सकती हैं। हमारी लाइबा जो थी उसके एक्नी, लाइबा एक तो बहुत सारा पानी पिया करो, कम से कम 10 to 12 ग्लासेस, फ्रूट्स खाया करो। अच्छा, चेहरे पे क्या लगाना है, बड़ा सिंपल सा बताता हूं। अच्छा, खुद घर में बनाओ, कोई मैं आपको दवाई कुछ नहीं बता रहा। आप क्या करो, टी ट्री ऑयल, ठीक है, इस्लामाबाद से कॉल थी मेरे ख्याल है, ठीक है, एक बड़ी, हाँ लाइबा एक बड़ा मशहूर है इस्लामाबाद में, डी से बस इतना फार्मेसी का नाम बता, DW, ठीक है, ठीक है, वहां जाओ, उनसे कहना मुझे प्योर आप टी ट्री ऑयल दे दे, ठीक है, वो घर पे लेकर आओ, उसके अंदर ऐड करो थोड़ा सा, जितना टी ट्री ऑयल होगा उसका हाफ रोज वाटर, और थोड़ा सा उसके अंदर कैलामाइन लोशन, गुलाबी रंग का होता है जो दानों के लिए गर्मी में देते हैं, वो लगाओ, और पूरे चेहरे पे ट्वाइस अ डे लगाया करो। और कोई अच्छा सा आप माइल्ड सा फेस वॉश लो, उसको मुंह दो, और डोंट पिक देम अप, व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स खींच के या स्कैल्पर से निकालने की कभी कोशिश ना करना, वरना खड्डे पड़ जाते। सही है। तो जो लोग अभी भी गोरे होना चाहते हैं, डॉक्टर अली काज़मी, उनके लिए आप क्या टिप देंगे कि वो कौन से ऑप्शन जो ना वो सेफर हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं? वेरी क्विकली डॉक्टर अली काज़मी। जी, एक तो उनको चेहरे को धूप से बचाना है, अगर कोई हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं तो उसको वो ज़रूर अपनी करेक्ट करें, अगर फीमेल्स हैं को हार्मोनल प्रॉब्लम चल रही हैं, बहुत ज़रूरी है। और जो उसमें रात के लिए एक नाइट क्रीम बहुत ज़रूरी है, जो एक डर्मेटोलॉजिस्ट उनको दे, ओवर द काउंटर नहीं, डर्मेटोलॉजिस्ट नाइट क्रीम है जो वो लगाएं, जिससे डे में
सनब्लॉक लगा, रात को नाइट क्रीम लगाई, दिस इज़ द बेस्ट। और एक्सरसाइज ज़रूर करें। एक्सरसाइज वो चीज़ है जिससे पूरी बॉडी में सर्कुलेशन आपके ब्लड की इम्प्रूव करनी है और इससे आपकी पूरी बॉडी के सेल्स को जाके एनर्जी मिलनी है। जैसे ये वो चीज़ें कि जो बड़ी ज़रूरी हैं। बाकी अपनी डाइट के साथ तो नॉर्मल रखें, डाइट ने आपको बहुत अच्छा रखना है, सेल्स को भी इम्प्रूव करना है, मगर इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं कि अपनी क्लिनजिंग करें फेस की, रात को क्लिनज करके एक अच्छी एक नाइट ग्लोइंग क्रीम जो एक मेडिकल वाले देते हैं वो लगाएं। बिल्कुल, मेडिकेटेड क्रीम का इस्तेमाल करें, डे नाइट क्रीम्स यूज़ करें, सन ब्लॉक इस्तेमाल करें, जैसे कि अभी डॉक्टर्स ने और एक्सपर्ट्स ने भी हमें बताया। और बात यही है कि गोरा होने से ज़्यादा फोकस इस पे करें कि आपकी स्किन अच्छी, हेल्दी और ग्लोइंग होनी चाहिए। उसके लिए आप इन जो दोनों ऑप्शन है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर अली काज़मी, डॉक्टर खुरम, आप दोनों ने वक्त दिया, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि गोरा होने के लिए तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, पेट में दर्द होता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, छोटी सी छोटी बात हम डॉक्टर से जाके डिस्कस करते हैं, लेकिन जब हमारे मसाइल यहाँ होते हैं, जब हमारे जहनी और नफ्सियाती इश्यूज होते हैं, जब हम डिप्रेशन में, स्ट्रेस में जा रहे होते हैं, तो हम साइकोलॉजिस्ट के पास क्यों नहीं जाते? इस पर बात होगी आफ्टर दिस ब्रेक। स्टे ट्यून्ड।